एक रैली रामलीला ग्राउंड में 6 अगस्त की है। अब हमें उम्मीद सिर्फ उस रैली से है। अगर उस रैली में जवान जेसीओ लाख आदमी के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, सरकार झुक जाएगी। फैसला जवान जेसीओ ने लेना है, किसी संगठन ने नहीं लेना है। उल्ला जी, डिसेबिलिटी जो 100% है उसका बेसिक पे से हटाकर एक ग्रांट दिया जाए, चाहे वो सिपाही का पैर कटे चाहे जनरल का पैर हाथ पैर कटे। नमस्कार दोस्तों, देश की आन बान शान होती है हमारी सेना, और जब वही सेना अपने हक की लड़ाई के लिए आंदोलनरत हो जाए, वही सेना जब अपने हक को पाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर ऐसे इलाकों में आकर बैठना पड़ जाए और उसके बाद भी सरकार इनकी बातों को अनसुनी कर दे, तो आखिरकार वो कहां जाएंगे, क्या कुछ नया रुख अपनाएंगे? तमाम ऐसे विस्तृत चर्चा करने के लिए आज हम आए हुए हैं। हमारे पूर्व सैनिक हैं यहाँ पे बैठे हुए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि लगभग 5 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है और दिल्ली के ऐसी ऐतिहासिक स्थल जंतर मंतर पर तमाम सैनिक बैठे हुए हैं। उनकी मांगें जायज है और किस तरीके से सरकार उनकी बातों को अनसुनी करती जा रही है और इसका क्या कुछ परिणाम होगा वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल हम पूर्व सैनिक के पास बैठे हैं। सुरेंद्र पहलवान जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं और जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, खुद में इतनी शक्ति रखते हैं, इतना सक्षम हैं कि ये सरकार से सीधी बात कर सकते हैं। लेकिन बात करने का तरीका जब नायाब हो, बात करने का सिलसिला, क्योंकि इनको जो ट्रेनिंग मिली हुई होती है वो बिल्कुल शिष्टाचार से युक्त होते हैं, लेकिन इनका ये मानना है कि हम सरकार से निश्चित रूप से बात करें और सरकार को भी एक दिन इनके हक के आगे झुकना पड़ेगा। सुरेंद्र जी, आपका राष्ट्रवादी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया गुजार करूंगा कि आप हम सैनिकों की आवाज को उठा रहे हैं, वरना नेशनल मीडिया ने तो नकार ही दिया हमारे आंदोलन को। और आप लोगों से भरोसा, जो हम 5 महीने से जंतर मंतर बैठे हुए हैं, वो आप लोग ही जनता के बीच में इसको लेके जा रहे हैं। उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया गुजार करता हूं। देखो, मेरा तो मानना ये है, अभी तक सरकार ने हमारी बात मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि हम अपनी जायज़ मांगों पे लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि अभी तक जवान जेसीओ की जो अनदेखी की है, हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार ने ये बात मान लेनी चाहिए थी। अभी आरटीआई में भी जवाब आया है एमएसपी को लेके, वो हमारे फेवर का है और 31 जुलाई की जो हेयरिंग है उसमें उस आरटीआई को पेश भी करेंगे हम। तो सरकार का रवैया इतना हार्ड नहीं होना चाहिए था सैनिकों को लेके, क्योंकि सैनिकों का काम जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के लिए नहीं है। हमारा काम सिक्योरिटी एंड सुरक्षा का है। तो सरकार ने मजबूर कर दिया हमारे को, हम जंतर मंतर पर बैठे। फौजियों को रोड पर बैठने के लिए सरकार ने मजबूर कर दिया है। सर, जिस तरीके की तमाम आप लोग बात कर रहे हैं अपने 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के, और इसमें बहुत सारी विसंगतियां देखने को मिल रही है, खासतौर पर जब हम डिसेबिलिटी की बात करें, तमाम जगह तो विसंगतियां दिख रही है। सर देखो, काफ़ी विसंगतियां हैं। इस पे सरकार का ध्यान पहले चला जाना चाहिए था, खुद ही जाना चाहिए था। हमारा काम ही नहीं है भाई हम सरकार को बताएं, सरकार ने खुद देखना चाहिए भाई ये विसंगतियां कैसे हो गई हैं, उनको दूर करना चाहिए थे। मैं एक पॉइंट पे सबसे पहले डिसेबिलिटी की ले लूँ। डिसेबिलिटी पे मेरी अभी लास्ट राजनाथ जी से, रक्षा मंत्री से जो बात हुई थी, उस पर भी मैंने बोला था सर, जो डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी 2 प्रकार की है। एक 100% अंग भंग हो जाता है, ऑन ड्यूटी, ऑन ऑपरेशन, ऑन वार, वट एवर, सो जिस तरीके भी अंग भंग हो जाता है। एक जवान का पैर कट गया या हाथ कट गया तो उसको 100% डिसेबिलिटी मिली। एक कर्नल को हाथ पैर कट गया, कोई भी 100%, उसको 100% डिसेबिलिटी बनी। इनकी जो डिसेबिलिटी है ये बेसिक पे से ऐड की हुई है। तो नेचुरल सी बात है, जब बेसिक पे से ऐड की ज्वाइंट कर दिया है तो कर्नल की बेसिक अगर 80 और 90 हज़ार या 1 लाख बेसिक है तो नेचुरल उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। एक हौलदार का पैर कट जाता है तो उसकी 20-21 हज़ार रुपये बेसिक है, तो नेचुरल उसको 20-21 हज़ार रुपये मिलेगा। हमने ये पॉइंट रखा था, उल्ला जी, डिसेबिलिटी जो 100% है
उसका बेसिक पे से हटाकर एक ग्रांट दिया जाए, चाहे वो सिपाही का पैर कटे चाहे जनरल का पैर हाथ पैर कटे, उनको एक डिसेबिलिटी होनी चाहिए, एक ग्रांट होना चाहिए बेसिक पे से हटा के, और वो एक ग्रांट किया जाए। वो ₹1,00,000 दो आप चाहे ₹1 दो, उससे भेदभाव खत्म हो जाएगा, जिससे एक जवान एक सिपाही भी अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर सके। ये हमने लास्ट मीटिंग अभी जुलाई में ही हुई है हमारी राजनाथ जी से, उसमें हमने पॉइंट रखा है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। उन्होंने बोला है भाई हम इसमें रीड करेंगे और देखेंगे। वहीं पर एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है, इससे भी बड़ा मुद्दा है, वो विडोज पेंशन का। 1/1/96 में एक सिपाही की विधवा की पेंशन ₹1,273 थी, वहीं एक लेफ्टिनेंट कर्नल की विधवा की जो पेंशन थी वो 1,313 या 1,370 72 ₹75 के आसपास कुछ ऐसा अमाउंट था, 1,300 कुछ था। आज जनवरी 2023 में एक सिपाही की विडो की तो बेसिक पेंशन ₹9,000 है, और एक ऑफिसर जो लेफ्टिनेंट कर्नल की जिसकी 1,313 या ₹75 थी, उसकी 56,600 है बेसिक पेमेंट। इतना बड़ा अंतराल फर्क डाला गया क्योंकि उसकी बेसिक बढ़ा दी गई और सिपाही की नहीं बढ़ाई गई। हमने बड़ी बारीकी से रक्षा मंत्री राजनाथ जी से अपना पक्ष रखा था। बोला जनाब, जो एक विडोज की पेंशन, एक रिजर्विस्ट की पेंशन, एक डिसेबिलिटी पेंशन, एक एक्टिव सिपाही की पेमेंट के बराबर होनी चाहिए। तो काफ़ी अच्छा राजनाथ जी ने बोला भाई ये पॉलिसी मैटर है, हम इस पे देखते हैं क्या कुछ बेटर कर सकते हैं। तो ये एक विडोज पेंशन का जो है उसकी 20-21 हज़ार रुपये बेसिक पेंशन होती है, तो वो अपने बाल बच्चों को अच्छी तरह से पाल सकती है। जी, लगभग 20 फरवरी से हम देख रहे हैं, 20 फरवरी से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। सूत्रधार बने आप। हाँ जी। और तमाम ऐसे लोग आपसे जुड़ते चले गए, और कपिल फौजी भी आए, और तमाम ऐसे लोग जो है वो आपके साथ में एक साथ होते चले गए। और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से जो पूर्व सैनिक हैं वो सभी आपके समर्थन में आने लग गए। कारवां चलता गया, लेकिन फिर बीच में ऐसा क्या हुआ कि जिसके वजह से कि लोगों को ये सुनना पड़ा कि भाई आपस में दरार हो गया है? देखो, वैसे तो जो आज धरने पे बैठे हुए हैं, कपिल ले लो और कोई ले ले, हैं तो हमारे भाई, फौजी भाई हैं। हमें कोई द्वेष तो है नहीं किसी से, ये सबको मालूम है, उनकी अंतरात्मा को भी मालूम है। वीरेंद्र ने मेरा फर्स्ट इंटरव्यू 19 फरवरी को लिया था वहाँ, जब मैं वहाँ अरेंजमेंट करवा रहा था वहाँ। ये 20 फरवरी को जो धरना स्टार्ट हुआ था वो दिल्ली वेटरन सुरेंद्र पहलवान के नाम से परमिशन हुई थी। कोई भी भाई जिसको भी डाउट हो RTI लगा के DCP नई दिल्ली से पूछ सकता है। उसका एक्सपेंडिचर वगैरह टोटल पूरा हमने उठाया था, किसी से कोई ₹2 का भी सहयोग हमने नहीं मांगा। हमारी एसोसिएशन थी, जितना भी हमारी एसोसिएशन ने सहयोग किया, काफ़ी सहयोग किया, हमारी दिल्ली वेटरन्स एसोसिएशन बहुत सहयोग किया, बाकी खर्चे हमने अपनी पॉकेट से कर दिया। उसके बाद ये धरना स्टार्ट हुआ 21 तारीख से, ये चलता गया, लोग जुड़ते गए, काफ़ी संख्या में लोग 20 फरवरी को आए थे, फिर चलता रहा। बीच में मैं बीमार भी हुआ, मेरा घर भी डोमिनेशन हुआ था, उसमें आप लोग आए थे, तो कुछ दिन में नहीं गया। उस बीच उन्होंने कुछ सबका सैनिक वालों ने साजिश रची। उनका इरादा जंतर मंतर के धरने प्रदर्शन, सैनिकों की पेंशन से कोई लेना देना नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? आज मैं इस चीज का स्पष्ट वो है, उन्होंने अपने आप का अपना नाम ऊंचा उठाना था। अब हम फौजी के हितैषी हैं, आएंगे जवान जैसियो भाइयों राम राम, ऐसी तरीके से वीडियो पर आएंगे, अपने आप को शो करेंगे जैसे कोई बम फोड़ के आए हुए। लेकिन इन्होंने कोई लेना देना नहीं है। अगर इन्होंने लेना देना होता जवान जेसीओ से, ये इस प्रकार की हरकत ना करते।
और इस आंदोलन को एज ए OROP के हिसाब से चलाते हैं, अपने हिसाब से नहीं। जैसा और कि आपने कहा कि आपने किसी से कुछ नहीं लिया, हाँ जी, लेकिन उस बीच में हमने देखा है कि वहाँ पे जो जंतर मंतर पे जो लोग बैठे हुए थे, वो लोग जो सैनिक वहाँ आते थे उन्हें सहयोग भी लेते थे, रसीदें भी काटते, पर्चे भी काटते, वो क्या था सर? देखो वो दिल्ली वेटर्स ने नहीं लिया है, वो सबका सैनिक, था किसी ने? सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने 20 फरवरी को ही पर्ची काटनी शुरू कर दी थी। मेरे हिसाब से मैं कैलकुलेशन करता हूं तो 20 से 22 लाख रुपए का कलेक्शन सिर्फ 20 फरवरी का था। उसी पैसे से इनमें घमंड आया, क्योंकि पहले इनके पास पैसा नहीं था, फिर इनके पास आंदोलन को चलाने के लिए पैसा आ गया, तो उस पैसे को ये यानी कि गलत तरीके से खर्च करने के लिए पैसा आ गया। लेकिन सुरेंद्र जी, आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, 20 से 22 लाख रुपए का जो बात अब आप ये कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा आरोप है। और क्या आपको लगता है कि वाकई पैसे वहां पे आए? हाँ बिल्कुल 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। 20 फरवरी का एक कलेक्शन 20 से 22 लाख का था। उसका मैं क्यों था वो अगर मैं बताना चाहूं तो मैं बता भी सकता हूं। आप कैलकुलेशन कर लो, वहां लगभग 10,000 सैनिक उस दिन आया है। 10,000 में से अगर 2,500 आदमियों में अगर 1100 की पर्ची कटवाई है तो कितना हो गया? मात्र 2,500 आदमियों में, जबकि वहां 31,000 भी दिया गया है, 21,000 भी दिया है, 11,000 भी दिया है, 5100 2142 दिया है। मैं सब 1100 लेके चल रहा हूँ। 2,500, मात्र 2,500, हालांकि पर्ची 2,500 से ज्यादा कटी है। मैं 2,500 तो कितना कलेक्शन हो गया आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बार बार जब कपिल फौजी से हमने ये क्वेश्चन किया है, प्रश्न पूछा है कि यहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन हुआ है, ऐसा आरोप लग रहे हैं, उन्होंने बोला कि भाई साहब जो आरोप लगा रहे हैं उनसे आप पूछिएगा कि हाँ हमने यहाँ पे करोड़ों रुपए कमा लिया, हमने बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिया, लेकिन हम सैनिकों के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने व्यंग किया, उन्होंने बोला कि हाँ जो सैनिक आते हैं उनको चाय पिलाना रखना थोड़ा वो हो जाता है, इसमें ये सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, और जितना वो बता रहे हैं कि 20 लाख 50 लाख रुपये इतना आया नहीं है। देखो, जहां तक 29 अप्रैल तक की, 6 अप्रैल तक की मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं, इन्होंने ना तो किसी को खाना खिलाया पैसे से, ना किसी को, जब उन्होंने चाय पीनी होती है लास्ट में तो जो 10-20 चाय आई हैं उनका पैसा उन्होंने दिया है। अगर मैं होता हूं तो कई बार मैंने खुद भी पैसा दिया है वहां, भाई चाय ले आओ, तो आप के सामने भी तो हमने चाय, इन्होंने चाय पानी फ्री ऑफ कॉस्ट था, चाय का इन्होंने हो सकता 2-4 हज़ार रुपये खर्च कर दिए हो, बाकी खाने वाने में कोई खर्च नहीं। इनका खर्चा हुआ है, गाड़ियां खरीदी गई हैं, गाड़ियों में तेल भरवाया गया है, फ्लाइट से गए हैं, उनमें पैसा खर्च किया है। लेकिन पहले तो सैनिकों के बीच में बात नहीं खुली, अब जैसे जैसे सैनिकों के बीच में बात खुली तो उन्होंने अपना समर्थन इनसे वापस ले लिया है। अच्छा, हाँ जी, ये 9 अप्रैल से मैं भी अपना मोर्चा बना के धरने पर हो गया था, वे भी बैठे हुए थे, लेकिन नैतिकता जो थी उनके अंदर नहीं निकली। उनको काफ़ी एक्सरी से उन्होंने समझाया, लेकिन उनमें घमंड और ऐंठ इतनी थी, वे नहीं माने। वे ही सैनिक जब मेरे पास आए 29 अप्रैल को, बोला भाई आप बड़े बन जाओ, आप धरना पे से खड़े हो जाओ, धरना खत्म हो रहा है, खराब हो जाएगा, हम आपसे पैर पकड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी फौजी आए, भाई मैं मना ही नहीं कर सका, क्योंकि जब 4-6 फौजी आ गए तो अगर मैं उनको मना करता हूँ तो वो अच्छी बात नहीं है। तो मैं वहाँ से अपना समेट के और अपने घर आ गया। उसके बाद मैं वहाँ नहीं गया। उसके बाद मैं 29 मई को गया था, या कौन सी मई को गया था, कितनी मई थी, 27 मई या 29 मई को, जब दादरी से रैली आ रही थी, वो भी उनके धरने में नहीं गया। मैं खाना लेके गया था, जो रैली लेके आया तो खाना खिलाया उनको और वापस आ गया। लेकिन सुरेंद्र जी, जब आपस में ये सब छूट होगा तो क्या लगता है कि हमारे सैनिक भाई विजयी हो पाए? देखो, जो उनका धरना है वे गिनती करते रहो, उनका धरना खत्म हो चुका है। वे माने या ना माने, सरकार उनको बुलाने वाली नहीं है। सरकार को मालूम पड़ चुका है कि इनके 5-6 गुट हो गए हैं,
जब 20 फरवरी को मेरे नाम का परमिशन थी, मेरे नाम का धरना था, एमओडी ने हमारे को बुलाया, रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने हमारे को बुलाया, उनको क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि उनके नाम का कुछ है ही नहीं, वे आज भी बिना परमिशन के बैठे हुए हैं। हमने बार बार ये कोशिश की, 29 अप्रैल को जब मैं उठ गया तब भी ये ऐलान करके आया था, हम इस आंदोलन को एक करके रहेंगे। वीर बहादुर का, चरखी दादरी का, रोहतक वाले सब, जम्मू कश्मीर, बुलंद, यानी कितनी जगह के सभी हमारे साथ सम्मिलित हो गए। जबकि 29 अप्रैल को जब मैं आया था तो मैं अकेला सिर्फ दिल्ली वेटर्न्स थी, उस समय एक दो संगठन थे हमारे साथ, ज़्यादा नहीं थे। उसके बावजूद अब जो है 57-58 संगठन जो उनके साथ ही थे पहले, वे सभी हमारे साथ आ गए हैं। उनको मालूम है ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा है और जहां एक्शन होना चाहिए वहीं एक्शन करने लग रहा हूं मैं। हमारी टीम जो बनी हुई है उसमें सही एक्शन, जहां हमें मोमेंटम देना चाहिए, जहां हमें बात करनी चाहिए, वो बात चल रही है। अभी 22-23 तारीख में हो सकता है DSW में भी हमारी मीटिंग हो जाए और बहुत जल्दी राष्ट्रपति लेवल पे भी हमारी मीटिंग होने वाली है। 23 तारीख को एक बड़ी कॉल दी गई है जंतर मंतर से, क्या लगता है? क्योंकि उसमें तमाम देश भर के तमाम पूर्व सैनिकों को इकट्ठा होने की सलाह दी गई है, उनको कहा गया है कि आप लोग सभी जंतर मंतर आए। देखो भाई, वैसे तो इनका धरना खत्म हो चुका है। वो जब दिया बुझने वाला होता है तो फड़फड़ाता है, वो हालत इनकी है। बुझा हुआ दिया फड़फड़ा रहा है वो। अब कैसे अपनी साख को बचाए हम? क्या संसद का घेराव सैनिकों के लिए शोभा देता है? नहीं, मैं नहीं मानता। सैनिक अपना धरना प्रदर्शन भी करेंगे, शांतिपूर्ण करेंगे। हमारा काम संसद घेराव करने का नहीं है। तो शांतिपूर्ण तो कर रहे हैं वो लोग नहीं, आराम से बैठे वे धमकी दे, वे सरकार को धमकियां दे रहे हैं। वे सरकार को धमकियां दे रहे हैं। संसद का घेराव धमकी नहीं है। संसद का घेराव नाम की जो वीडियो रिलीज कर रहे हैं वे, वो सरकार को सरेआम धमकी है। हमारा काम धमकी देना नहीं है, दंगाई नहीं है, वे दंगाई है। कभी कहते हैं हम आत्महत्या करने के लिए जहर पी लिया था हमने। कब क्या करिए, 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, सरकार उनकी बात मान नहीं रहे हैं। आखिर क्या कैसे मनाएं सरकार को? भाई देखो, वैसे तो देश आजाद जब हुआ था, महात्मा गांधी ने शांति प्रिय मार्च कितने सालों बीत गए थे, ये तो 5 ही महीने हुए थे। ठीक है, कितने सालों महात्मा गांधी ने अपने आप को पाड़ा, उसको शांति का उसमें आखिर में विजय हासिल की। उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं। क्या लगता है आपको, शांति से लोग आपकी बात को मान लेंगे? जबकि आपने स्टार्टिंग में अभी बात करते हुए कहा कि सरकार ने जो इतना अड़ग रवैया अपना रखा वो नहीं करना, सरकार तो हमारी बात माने। तो क्या लगता है? देखो सरकार, देखो कई चीज इसमें हम जब बारीकी से हम गए हैं रीडिंग में, एक तो जो एमएसपी का सबसे बड़ा मुद्दा, एमएसपी और डिसेबिलिटी और विडोज पेंशन सबसे बड़े मुद्दे हैं। 3 मुद्दे सबसे बड़े मुद्दे हैं। बाकी कोई चीज इफेक्ट नहीं करती। 2.57 ले लो, वे बार बार एक रट लगा रहा है कि 2.81 कोई है ही नहीं। 2.81 कोई मुद्दा नहीं है, किसी की नहीं है। अब किसी ने कह दिया तो बोले यार आंदोलन चल रहा है और सरकार झुक जाएगी, मान जाएगी 2.81 को। अरे यार, ये कोई तो तरीके होते हैं। जो पॉलिसी मैटर है उनको वे ओआरओपी में साथ जोड़ रहे हैं। पॉलिसी का मैटर अलग चलेगा, ओआरओपी का मुद्दा अलग चलेगा। तो सरकार मानेगी, सरकार के पास नोटिस अच्छी तरह हो चुका है। डिसेबिलिटी पे भी मानेगी और ओआरओपी में जो विसंगति है उनको माने लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ये 2024 लेंगे। हो सकता है थर्ड ओआरओपी जो आए, अब नहीं तो थर्ड ओआरओपी जो 2024 में आनी है उसमें विसंगति दूर करेंगी। इन्होंने सबसे ज्यादा जो विसंगति पैदा की, हौलदार तक कोई रैंक विसंगति नहीं है, अप टू हौलदार रैंक तक विसंगति नहीं है। जो नायब सूबेदार है और उससे ऊपर है उनमें विसंगति है। उनकी पेंशन ही कम कर दी गई है। ये 2 संगठन है जिन्होंने हमारे को लेटर दिया, संगठन नाम लेना। ये उन सबका सैनिक और FAB के साथ गया था। इन्होंने हमारे को लेटर भेज दिया हमारे को समर्थन के लिए। एक पटना का है, एक झारखंड का है। इसी तरह और भी काफ़ी लेटर हमारे पास आए हैं, जम्मू से भी आया है। ठीक है जी। तो हमने एक एक पॉइंट करके जो क्लियर किया है, रक्षा मंत्री ने काफ़ी सीरियस लिया है, एक एक पॉइंट पढ़ा है, वो देखा। वही 23 तारीख वो फड़फड़ा रहे हैं।
हम ना तो इसका विरोध करेंगे और न हम समर्थन करेंगे, न हम जाएंगे। हमारी जो कॉल है वो 6 अगस्त की है। मैं अपने जवान जैसी भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध कर रहा हूं हाथ जोड़ के, जिस तरीके से दिल्ली वेटरन्स ने 20 फरवरी को ये आंदोलन शुरू किया था, अब 4-5 सैनिक संगठन बड़े एक साथ मिल गए हैं 6 फरवरी के लिए। अब अकेला सबका सैनिक खड़ा है और एक तरफ 5-6 मिले हैं। तो जो एक रैली रामलीला ग्राउंड में 6 अगस्त की है, अब हमें उम्मीद सिर्फ उस रैली से है। अगर उस रैली में जवान जेसीओ लाख आदमी के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, सरकार झुक जाएगी। फैसला जवान जेसीओ ने लेना है, किसी संगठन ने नहीं लेना है। आप फैसला लीजिए, हमें 6 अगस्त की रामलीला ग्राउंड की रैली को कामयाब करना है। अगर ये कामयाब होती है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं सरकार झुकेगी और सरकार मानेगी, हमारी सारी विसंगतियों को दूर करेगी। लेकिन हमने 6 अगस्त की रैली को कामयाब करना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।